गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग अपने घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। इस समय बरसात का सीजन चल रहा है। तो हम आज का भी जो मेरा टॉपिक्स है वो नाउन से संबंधित मेरा टॉपिक्स है। पिछला वीडियो हम आपने जो देखा होगा तो उसमें हमने लैटिन वर्ड्स हमने कुछ पढ़ाए थे। तो लैटिन वर्ड्स के कुछ ऐसे जो नाउन्स थे जो हमने पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक्स है वो ग्रीक वर्ड से है। किससे है? वो ग्रीक वर्ड से है कि कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स भी हैं कि जिस ग्रीक वर्ड्स भी सिमिलर होते हैं और उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आज हम उसी को जानेंगे हम इस वीडियो में कि वो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, उनका हम बनाते हैं बहुवचन में। तो हम ज्यादा बात न करते हुए हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। वो क्या क्या वो चीज है वो जैसे जैसे में कुछ ऐसे ग्रीक यानी ग्रीक वर्ड्स हैं। कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके अंत में यानी लास्ट में, जिनके अंत में आईएस या ओएन आता है, ओएन आता है। तो आईएस के स्थान पर ईएस क्या होता है? ईएस लगाने से वह नाउन्स प्लूरल बन जाता है, इन्हीं ग्रीक वर्ड्स में कुछ ऐसे नाउन्स हैं। तो उन नाउन के अंत में क्या आता है? आईएस आता है। क्या उसमें आता है? आईएस आता है। और थोड़ा बहुत कहीं कहीं उसमें ओएन भी मिल जाता है। तो ओएन का भी आपको बताएंगे हम बाद में, इसके लास्ट में बताएंगे हम। लेकिन ऐसे कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, जैसे वो ग्रीक वर्ड्स आप देखेंगे और वो किससे खत्म होते हैं? आईएस से खत्म होते हैं। तो समझ लीजिएगा कि जैसे वो आईएस से खत्म हुआ है तो वो ग्रीक ही मतलब वर्ड्स है और उसका वो सिंगुलर में है। वो किस में है? वो सिंगुलर में है। तो उसका हम बहुवचन कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं कि आईएस के स्थान पर हम ईएस लगा देते हैं। क्या करते हैं? हम उसको ईएस लगा देते हैं। हमने आपको पिछले में आपको बताया था लैटिन वर्ड्स का। लेकिन आज का जो वर्ड्स है, जो नाउन्स है, वो ग्रीक वर्ड्स है। वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो वो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो ग्रीक वर्ड्स कहलाते हैं और उनके अंत में क्या आता है? आईईएस आता है और कभी कभार ओएन भी आ जाता है। तो आप क्या समझेंगे कि वह नाउन्स बहुवचन में है कि एक वचन में है, प्लूरल में है कि सिंगुलर में है? कैसे उसको आप जानेंगे कि वो ग्रीक वर्ड्स नाउन जो है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है? हम कैसे हम जानेंगे? हम जानेंगे। तो कौन कौन से नाउन है? इसे मान लीजिए एक वर्ड्स लिखा हुआ है। पहले मैं यहां ले लेता हूं सिंगुलर। क्या चीज में? यहाँ इधर मैं लिखता हूं सिंगुलर और इधर मैं लिख देता हूं प्लूरल। का मतलब होता है बहुवचन। इसे मान लीजिए अगर एक नाउन है पैरेंथेसिस, यस आई एस
आप देख लीजिए, ये जो पैरेंथेसिस जो वर्ड्स है, जो नाउन है, इसके अंत में क्या आ गया, आई एस आ गया। अब आई एस को अब क्या समझेंगे, बहुत से समझेंगे कि इसके अंत में यस है तो बहुवचन होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे, जानते होंगे कि जो पैरेंथेसिस जो शब्द है उसके अंत में तो यस आया है, इसका मतलब है कि यह बहुवचन में है, लेकिन नहीं, यह सिंगुलर में होता है, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड्स है। पैरेंथेसिस क्या वर्ड है, यह ग्रीक वर्ड्स है। इसके अंत में क्या आया है, आई यस आया है। तो हमें क्या करना है कि जब इसका बहुवचन बनाना है तो बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, सेम लेटर तो सेम रहेंगे, जितने आप ब्रिटिश में देख रहे हैं इस वर्ड्स में, बस आई एस के स्थान पर आप यहाँ लगा देंगे ई एस, तो बन जाएगा वो बहुवचन। इसकी हिंदी होती है कोष्ठक या विराम होता है, इसकी हिंदी भी आप लोग जानते रहिए, कोष्ठक, कोष्ठक या विराम होता है, कोष्ठक या विराम होता है पैरेंथेसिस का मतलब। तो हम क्या करेंगे, इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, पी ए आर पैरेंथेसिस टी एच ई यस, और यहाँ पर हम लगा देंगे ई यस, क्योंकि देखिए ई यस के बगल में आई एस है, तो यहाँ देखिए ई एस के बगल में हमने क्या लगा दिया, हमने ई एस लगा दिया, तो ये बन गया हमारा बहुवचन बन गया। तो ये ऐसे ऐसे हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके अंत में क्या है, वो आई एस ही, वो क्या है, आई एस ही आता है। क्या आता है, वो आई एस आता है। इसे अन्य भी मान लीजिए है आपका हाइपो, हाइपोथेसिस आता है, ये भी देख लीजिए एक नाउन है, ये भी एक ग्रीक वर्ड्स है। तो इस ग्रीक वर्ड्स के अंत में क्या है, आई एस दिया हुआ है, तो हम आई एस को देख कर तो समझ जाएंगे कि ये तो लगता है कि ये बहुवचन में है, लेकिन नहीं, ये बहुवचन में नहीं है, यह एक ही वचन में है, यह बहुवचन में नहीं है। हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। इसकी हिंदी जो हम आप निकालेंगे तो इसकी हिंदी जो होती है वो परिकल्पना होती है, परिकल्पना। इस हिंदी भी आप जानते रहिए। तो हाइपो जो थेसिस है, इसकी हिंदी क्या होती है, परिकल्पना होती है। अंत में क्या आ गया, आई एस आ गया। अब आई एस को देख करके बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये तो खुद ही बहुवचन में है, नहीं, ये बहुवचन में नहीं है, ये तो सिंगुलर में होता है, हाइपोथेसिस। अब हम क्या करेंगे कि इतने के जगह पर इसके पहले जितने भी लेटर्स हैं इसको यहाँ पर हम उतार देंगे। तो मैंने, चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइपो, हाइपो टी एच ई एस, और क्या करेंगे हम, आई एस दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लगा देंगे हम ई एस, तो बन गया हाइपोथेसिस। अब देख लीजिए, अब इनमें अंतर कितना हो गया, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस। तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। अगर सेंटेंस में यदि ये सब सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो अगर ये वाला है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये वाला है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ऐसे बहुत से जो है कुछ ऐसे अन्य भी जो नाउन्स हैं जो क्या होते हैं, वो नाउन्स में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक आध और इसमें देखिए, एक होता है ओएसिस, ओएसिस देख लीजिए, ओएसिस का शायद आप लोग नाम न सुने हो। ये ओएसिस भी क्या है, ये ग्रीक वर्ड्स है। ओएसिस क्या है, ये ग्रीक वर्ड्स है, और इसके भी अंत में क्या आया है, आई यस ही आया है। अब देखिए ओएसिस, ओएसिस का मतलब होता है नखलिस्तान। क्या कहेंगे आप, नखलिस्तान। इसका हिंदी होता है नखलिस्तान, ओएसिस का मतलब। बहुत से बच्चे कहेंगे कि नखलिस्तान क्या होता है। नखलिस्तान का मतलब वही है कि से कुछ ऐसा एरिया जो कुछ जल स्रोत हो, जल क्षेत्र हो, और जल क्षेत्र के आसपास की कुछ ऐसी मतलब जगह हो, जो जमीन हो, जो वनस्पतियों के लिए अनुकूल होती हैं, तो उसी स्थान को जो है हम नखलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम नखलिस्तान कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको, ये ग्रीक वर्ड्स है,
ओएसिस है। क्या है ये ओएसिस? क्या है ये? ग्रीक वर्ड है जिसके अंत में आई एस आया हुआ है। तो जब ये आई एस आया है इसका मतलब क्या है? ये सिंगुलर में है। और हम क्या करेंगे? हम ओ लिख करके ए एस हो ही गया। आई एस है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? हम ई एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये ओएसिस हो गया। अन्य भी, अन्य एनालिसिस भी होता है ना, एनालिसिस, ए ना ली सिस, देख लीजिए होता है विश्लेषण। एनालिसिस अंत में क्या आ गया? आई एस आ गया। देखिए सब में आ गया आई एस, आई एस, आई एस आ रहा है। यानी हम जितने भी हम वर्ड्स जो ग्रीक वर्ड्स लिख रहे हैं उसके अंत में क्या आ रहा है? उसके अंत में आई एस आ रहा है। तो एनालिसिस हो गया। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण होता है। विश्लेषण, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैंने इस चीज का मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस के अंत में क्या है? आई एस है। एनालिसिस जो शब्द क्या है? एनालिसिस जो शब्द है ये भी ग्रीक वर्ड है। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, ए ना एल वाई आई एस ये है, और आई एस की जगह पर क्या लगा देंगे? हम ई एस लगा देंगे हम। तो हो जाएगा आपका ये एनालिसिस हो जाएगा। तो विश्लेषण हो गया, नखलिस्तान हो गया, परिकल्पना हो गया, कोष्ठक विराम हो गया। ये ऐसे ऐसे जो हैं ये क्या है कि ये ऐसे ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है जो नाउन्स हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जो है कि जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि इसको आपने नोट नहीं किया है, मैं पहले बोलता हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप लोग जरूर एक कलम और एक कॉपी आप लोग जरूर ले लीजिए, उसको नोट भी करते रहिए। यदि आपने नोट नहीं किया है तो इसको आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ अन्य भी और भी वर्ड्स हैं क्या इसमें? इसमें कुछ अन्य भी और भी वर्ड्स हैं क्या जिसके अंत में आई एस आता है? तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है वो, कौन कौन से इसमें क्या क्या है, इसमें है अंत में और क्या क्या है। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा थेसिस, THIS में लिखा थेसिस। थेसिस ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये केवल थेसिस है। थेसिस, थेसिस है ना, इसका मतलब होता है लेख होता है। थेसिस का मतलब क्या होता है? लेख कर सकते हैं, इसको हम निबंध भी बोल सकते हैं। थेसिस निबंध है, इसकी हिंदी होती है। थेसिस अंत में क्या आ गया? आई एस आ गया। तो थेसिस को हम क्या करते हैं? TH तो है ही है इसमें है। और क्या करेंगे हम? यस, यहाँ यस भी लगाएंगे, और अंत में क्या है? आई एस है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हम ई एस लगा देंगे हम। तो हो जाएगा हमारा थेसिस से क्या बन गया? थेसिस बन गया। तो एक आपका जो है ये एक ये भी आपका एक ग्रीक वर्ड्स है। क्या है यह? आपका एक ग्रीक वर्ड्स है। तो अन्य थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्राइसिस, क्राइसिस, देखिए क्या हो गया? क्राइसिस में CRISIS लिखा हुआ है, क्राइसिस के अंत में क्या आ गया? IS आ गया। तो इस समझिएगा कि वो ग्रीक वर्ड्स है और ये सिंगुलर में है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। आप लोग बहुत समाचार में पेपर में पढ़ते हैं ना कि ऑयल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, मनी क्राइसिस बोलते हैं लोग ना, कि वित्तीय संकट आ गया या तेल का संकट आ गया, ऑयल क्राइसिस, तेल संकट। तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है? वो संकट ही होता है। तो क्योंकि क्राइसिस के अंत में क्या है? IES है, तो हम क्या करेंगे? हम IES के पहले जितने लेटर है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे CRIES, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? हम ES लगा देंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बहुवचन में ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा बहुवचन बन जाएगा।
और देख लीजिए बेसिस। बेसिस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? बेसिस का मतलब होता है आधार ही होता है। तो बेसिस ऐसा नाउन है, इसके भी अंत में क्या है? इसके भी अंत में आई एस ही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी क्या है? ये ग्रीक वर्ड्स है जिसका अर्थ होता है आधार। तो बेसिस हो गया। अब हम क्या करेंगे? आई एस यानी बेस यानी बी ए एस लिख करके हम ई एस लिख देंगे हम। तो ये क्या बन गया? यह बहुवचन बन गया। तो ये ग्रीक वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं जिनके अंत में आई एस आता है, आई एस आता है, आई एस आता है। तो हम इसको समझते हैं कि ये सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है। इसको आप लोग अंत में आई एस देख करके आप लोग इसको बहुवचन कभी मत मानिएगा कि ये बहुवचन में है। किसमें? ये बहुवचन में बिल्कुल नहीं है। इसका देखिए बहुवचन इधर बन रहा है, ई एस, ई एस। और ये सभी क्या है? ये सभी ग्रीक वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड्स हमने इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको पढ़ा दिया है। लैटिन वर्ड्स यदि आपने इस वीडियो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि उसमें हम लैटिन वर्ड्स उसमें हमने पढ़ाया है। आज के जो मेरा वीडियो है उसमें ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ऐसे ऐसे जो है ये नाउन्स होते हैं जिनका बहुवचन बनाने का यही नियम है। आगे थोड़ा हम ये देखते हैं कि क्या ऐसे कुछ नाउन्स हैं, ग्रीक जो नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ एन आता है। हमने तो अभी आई एस वाला पढ़ा दिया है। कुछ ऐसे जो उसमें नाउन्स थे जिनके अंत में आई एस आया है, आई एस आया है। इसको थोड़ा नोट कर इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो ये आई एस देख लीजिए। तो आई एस शब्द जो है आपने तो देख लिया कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जिनके अंत में आई एस आया था। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी और भी हैं क्या? अब ध्यान दीजिए कि यदि ग्रीक वर्ड्स में सभी में नहीं, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिसके अंत में मान लीजिए ओ एन आ गया। अभी तो आपने आई एस पढ़ा था, आपने एस लगाया था। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रीक वर्ड्स हैं जिसके अंत में ओ एन आता है। क्या आता है? ओ एन। तो हम क्या करते हैं? ओ एन के जगह पर हम ए लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले जो वीडियो और भी आए थे, मेरे ख्याल से 19वां या 18वां जो वीडियो हम बनाए थे उसमें आपको बताए थे हम कि ए भी लगाने से जैसे यू एम था, यू एम बराबर मैंने ए लिखा था, तो उसके जो है लगाने से ए बनता था। अब देख लीजिए यहाँ पर भी यदि कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिसके अंत में यदि ओ एन आ गया है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम ए लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका नाउन है क्राइटेरियन। क्या है यह? क्राइटेरियन, ये सी है यह। देखिए क्राइटेरियन जो शब्द है, क्राइटेरियन शब्द जो है ये भी ग्रीक वर्ड्स है। और इसके अंत में क्या आया है? इसकी जो है अंत में जो है ओ एन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? इसके अंत में ओ एन आया हुआ है। क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड होता है। क्या होता है इसका मतलब? मानदंड होता है। इसकी हिंदी होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो हिंदी शायद नहीं जान पाते हैं। मैंने देखा कि इससे ऐसे भी और भी जो अध्यापक पढ़ाते हैं लोग तो शायद हिंदी नहीं पढ़ाते हैं लोग। तो मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी बताते हुए चलूं मैं आप लोगों को। तो क्राइटेरियन जो है, क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड। तो क्राइटेरियन के अंत में क्या आ गया? ओ एन आ गया। अब हम क्या करेंगे? ओ एन की जगह पर ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगाना है। अब यहाँ पर ईएस मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ईएस कहाँ लगता है? जिसके अंत में आई एस हो। इसके अंत में क्या है? ओ एन है, तो ओ एन की जगह पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका सी, सी आर आई टी ई हुआ, और आई है और यहाँ पर ए लगा देंगे हम। तो हो जाएगा आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यह क्राइटेरिया हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ऐसे जो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके अंत में क्या है? ओ एन आता है। जैसे चूंकि आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, जैसे आपको ये बहुत सब कम देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से ग्रीक हैं, कौन कौन से लैटिन वर्ड्स हैं। लेकिन देख लीजिए एक है, एक और देख लीजिए। जैसे होता है फेनोमेनन। फेनोमेनन देख लीजिए। और फेनोमेनन भी एक क्या है? ये भी एक जो है ग्रीक वर्ड्स है। और इस ग्रीक वर्ड्स के अंत में क्या दिया है? ओ एन दिया हुआ है।
क्या दिया है इसके अंत में, ओ एन दिया हुआ है। तो आप इसको समझ जाइएगा कि ये ग्रीक वर्ड्स है और इसके अंत में क्या है, ओ एन है। क्या है यह, ओ एन है। फेनोमेनन मीन्स घटना ही होता है, इसका भी मतलब हिंदी में यदि हम देखेंगे तो इसका भी मतलब घटना ही होता है फेनोमेनन जो है, लेकिन वो घटना नहीं है जिसको आपने एक्सीडेंट जानते हैं, इंसिडेंट जानते हैं। तो ये भी फेनोमेनन घटना ही होता है। तो फेनोमेनन का जो हम बनाएंगे, हम फेनो में, आप देख लीजिए एन तो आ गया, अब ओ एन की जगह पर क्या लगाएंगे हम, ए लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे हम, ए। तो जब फेनोमेना देखिएगा तो इसको समझेंगे कि बहुवचन में है, और जब फेनोमेनन देखिएगा कहीं भी लिखा होगा तो फेनोमेनन जो शब्द है वो सिंगुलर है, और फेनोमेना जो शब्द क्या है वो बहुवचन में है। तो ऐसे ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिसको आपको हमने बताया। और पुनः आज तक मेरा वीडियो यहीं तक, पुनः आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी और भी जो है वो देख सकें लोग, ताकि हमारा भी मनोबल और थोड़ा ऊंचा है, आपको अच्छे से हम और पढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।